हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आपकी बिहार टीचिंग वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है एग्ज़ाम में। और आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैं पूरी साइंस की सीरीज़ चला रही हूँ, साइंस के सारे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। और काफ़ी छोटे वीडियोस मैंने बनाने की कोशिश करी है ताकि आप आराम से 10-15 मिनट में उसको देख लो। साथ ही उसका फ्री पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार वीडियो देखिए, उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, पीडीएफ से आपका तैयार हो जाएगा। और उसके साथ ही मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करा रही हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करा रही हूँ। तो आई होप कि आपने जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो भी देखी होगी, क्योंकि इन केस मान लीजिए आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, आपने साइंस नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन में, 12th तक आपका सब्जेक्ट था साइंस, उसमें मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा आपने। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि अब टाइम इतना नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स पढ़ो, तो आप केवल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो भी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करा रही हूँ, टॉप 40, टॉप 50, टॉप 25 क्वेश्चंस। इस तरीके से हर टॉपिक के, सेल, टिश्यू, बहुत सारे टॉपिक्स के मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं। प्लीज़ उन सारे जो क्वेश्चन की सीरीज़ है उसको देखिए, उससे आपका जो प्रिपरेशन है वो आपकी स्ट्रॉन्ग ही होगी। और उसका भी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक के टॉप 25 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चंस में नो डाउट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और पूरा क्योंकि उन्होंने सिलेबस में भी लिख रखा है कि एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें आएंगी, तो आपको प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम अभी है नहीं आपके पास ज़्यादा वेस्ट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल इज़ द कंपोनेंट ऑफ ए एटमॉस्फेयर, बी हाइड्रोस्फीयर, सी लिथोस्फीयर या फिर डी नन ऑफ द अबव। सबको पता होगा कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर का जो कंपोनेंट है वो सॉइल नहीं है, लिथोस्फीयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ, एयर किस चीज़ का मिक्सचर है? ए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स। सी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर ये भी नहीं होगा, और मीथेन भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स? कौन सा ऐसा रिसोर्स है इसमें से जो इनएग्जॉस्टिबल है, एग्जॉस्ट नहीं हो सकता आप कितना भी यूज़ करो? ए है फॉसिल फ्यूल। नहीं, फॉसिल फ्यूल आपका एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। मिनरल आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं। सॉइल आपका एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। जो ऑप्शन नंबर डी है, सोलर रेडिएशन, वो आपका एग्जॉस्टिबल रिसोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर? जो क्लाउड का फॉर्मेशन है वो किस पार्ट में होता है एटमॉस्फेयर के? ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी थर्मोस्फियर या फिर डी ओजोनोस्फियर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में आपके क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जितनी भी वेदर एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच हाइट इज़ ओजोनोस्फियर प्रेजेंट ओवर द इक्वेटर? इक्वेटर के ऊपर ओजोनोस्फियर किस हाइट पे प्रेजेंट है? ओजोनोस्फियर को ही हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, 11 to 16 किलोमीटर। बी है 23 to 25 किलोमीटर। सी 16 to 20 किलोमीटर या फिर डी 10 to 12 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 23 to 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एंड गुजरात फॉल्स अंडर, किसके अंडर आते हैं? सेमी एरिड रीजन, एरिड रीजन, इंटरमीडिएट जोन या फिर वेट जोन। तो ये सब आपके आते हैं एरिड जोन में। एरिड जोन में क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन है, जो बारिश की चीज़ें होती हैं, वाटरफॉल, रेनफॉल, सॉरी मैं वाटरफॉल बोल रही हूँ, रेनफॉल आपका 25 सेंटीमीटर से कम होता है। नेक्स्ट है, एसपीएम इंक्लूड्स, एसपीएम किसे कहते हैं? एसपीएम का फुल फॉर्म होता है आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए है फ्लाई ऐश, बी है डस्ट, सी है सूट एंड स्मोक, डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही चीज़ें आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? इसमें से पूछा है कौन सा आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अच्छा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं? जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपके रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वो मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट उससे बनता है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पैन। पैन का फुल फॉर्म है आपका पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और ये लंग्स और आइस को अफेक्ट करता है पॉल्यूटेंट। ये पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोकेमिकल स्मॉग इज़ फॉर्म बाई, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है आपका किस तरीके से फॉर्म होता है, किससे फॉर्म होता है? तो एक आपका ऑप्शन जो इसमें जो सही आंसर है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपका इसका सही आंसर है NO2। इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन जो होता है आपका, इसमें ये जो आपके फोटोकेमिकल्स होते हैं ये पॉल्यूटेंट्स के मिक्सचर होते हैं। ये किस तरीके से फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपके जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये दोनों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपका सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका, कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, वाटर पोल्यूशन का कॉज क्या क्या है? ए इनऑर्गेनिक, बी ऑर्गेनिक, सी बायोलॉजिकल या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव। वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे कॉज है, इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है, बायोलॉजिकल भी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन ऑफ फ्रॉम फर्टिलाइजर रिच क्रॉप फील्ड्स कॉज, जो फर्टिलाइजर रिच क्रॉप्स की जो फील्ड्स होती हैं उससे जो एक्सेस फर्टिलाइजर होता है वो जब जाता है वाटर में तो वो क्या कॉज करता है? ए टर्बिडिटी ऑफ वाटर बॉडीज, सी प्रेसिपिटेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स, डी यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज या फिर डी थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जितने भी आपके जब एक्सेस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का वाटर बॉडी में तो सिंपल प्लांट्स उसमें ग्रो करने लगते हैं जैसे कि एल्गी वगैरह, और वो क्या होता है ना कि उससे फिर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में वो कम होने लगती है, तो जो वाटर बॉडीज़ और अंदर प्रेजेंट हैं फिशेस वगैरह तो उनको फिर दिक्कत होती है इससे, क्योंकि अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होगी तो वो सांस उनको भी लेने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है आपका, और वाटर की क्वालिटी की तो ऑब्वियसली ये ख़राब करेगा ही क्योंकि पूरी ग्रीन लेयर आ जाएगी वाटर पे। नेक्स्ट है, कैडमियम पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडी प्रोड्यूस अ डिजीज ऑफ ह्यूमन कॉल्ड, ए प्लम्बेजिम, बी ब्लैक फुट डिजीज, सी मिथेमोग्लोबिन, बहुत बड़ा नाम है भाई मिथेमोग्लोबिन एनीमिया, या फिर डी इटाई इटाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इटाई इटाई। नेक्स्ट है आपका, परकोलेशन टैंक्स एंड वेल्स आर यूज्ड फॉर, जो परकोलेशन टैंक और वेल है ये किस लिए यूज़ होता है? ए इरिगेशन, बी हार्वेस्टिंग ऑफ फ्लड वाटर, सी सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है जो परकोलेशन टैंक है वेल है इरिगेशन के लिए भी यूज़ होता है, फ्लड वाटर के हार्वेस्टिंग के लिए भी और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए भी, तो डी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाई एयर, कौन सी सॉइल एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? ए एलुवियल, बी एओलियन, सी एल्यूवियल या फिर डी ग्लेशियर। इसका सही आंसर है आपका बी ऑप्शन नंबर एओलियन। इसको थोड़ा याद करना भी आसान है, एयर से एओलियन। नेक्स्ट है, सॉइल दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ इज, प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट कौन सी सॉइल है? ए क्लेई सॉइल, बी लोमी सॉइल, सी सैंडी सॉइल या फिर डी ग्रेवल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोमी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक्स थ्रू, सन जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है सन के थ्रू वो किस वजह से होती है, मतलब किस फेनोमेना के थ्रू होती है? ए मैकेनिकल फोर्स, बी फिजिकल फेनोमेना, सी केमिकल चेंज या फिर डी बायोलॉजिकल चेंज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिजिकल फेनोमेना है ये एक फिजिकल फेनोमेना है जिसमें जो है रॉक्स की वेदरिंग होती है सन के थ्रू, सन के लाइट्स की वजह से। नेक्स्ट है आपका, बायोलॉजिकल वेदरिंग इज कॉज्ड बाय, बायोलॉजिकल जो वेदरिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? ए लाइकेंस, बी मॉसेस, सी रूट्स ऑफ प्लांट या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंड ब्रेक्स आर, जो विंड ब्रेक्स हैं वो क्या है? ए रेजिंग एजेस ऑफ फील्ड, नहीं, बी ग्रोइंग ग्रासेस अल्टरनेटिंग विद क्रॉप्स, नो, या फिर सी मड वॉल्स, नहीं, ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही है, रोज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इंक्लूड, ए रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड, बी रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सी एल्गल ब्लूम या फिर डी फ्लोरोसिस। तो इसका सही आंसर अभी मैंने आपको बताया, जब यूट्रोफिकेशन होता है तो सिंपल प्लांट बॉडी जैसे कि आपके एल्गी वगैरह ग्रो कर जाते हैं जिससे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है और वाटर का जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज होता है, जो पूरी ग्रीन लेयर आ जाती है। नेक्स्ट है आपका, मीना माता डिजीज़, मीना माता ह्यूमन डिजीज इज कॉज बाई पोल्यूशन ऑफ वाटर बाई,
वाटर के पोल्यूशन में मीना में आता है ह्यूमन डिजीज, मतलब किसके थ्रू होती है? ए कैडमियम, बी लेड, सी मर्करी या फिर डी आर्सेनिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इकोसिस्टम में उन्हें क्या कहते हैं? ए प्रोड्यूसर, बी कंज्यूमर, सी डिकम्पोजर या फिर डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करें या फिर उसके प्रोडक्ट्स को लें तो वो भी आपके मतलब कंज्यूमर ही कहलाएंगे। नेक्स्ट है इकोसिस्टम कंप्राइजेस बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो बायोटिक कंपोनेंट है वो किस किस चीज़ों से कंसिस्ट, मतलब किन चीज़ों से बना होता है, क्या चीज़ें होती हैं उसमें। तो पहले मैं आपको दोनों टर्म के बारे में बता दूं। जो एबायोटिक होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं, बायोटिक आपके लिविंग थिंग्स के लिए। तो बायोटिक में प्रोड्यूसर भी लिविंग है, कंज्यूमर भी है और डिकम्पोजर भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द गैस विच प्लेज अ मेजर रोल इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस मेजर रोल प्ले करती है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर रोल प्ले करती है ग्लोबल वार्मिंग में। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें जो प्लांट्स हैं और ज़्यादा करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन ना करके एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज़ होगा। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो उतना फिर प्लांट्स होने भी तो चाहिए ना कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने के लिए और ऑक्सीजन देने के लिए। साथ ही अलग अलग आपके इंडस्ट्रीज़ वगैरह से भी ये सब रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से मतलब ज़रूरी है कि हम एफॉरेस्टेशन करें, प्लांट्स लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज बाई। ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज हो मतलब क्यों होता है, किस वजह से होता है? ए ग्रीन प्लांट्स, बी इंफ्रारेड रेज, सी यूवी रेज या फिर डी एक्स रेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका अपीयर्स ड्यूरिंग। जो ओजोन होल है एंटार्क्टिका में वो किस टाइम आपका अपीयर करता है, किस सीजन में? ए स्प्रिंग, बी समर, सी ऑटम या फिर डी विंटर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में। तो ये थे आज के आपके टॉप 25 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।